वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग महाभारत में कुंती के बारे में जानेंगे। कुंती महाराजा शूरसेन की पुत्री थी। महाराजा शूरसेन ने अपने भाई को वचन दे रखा था कि वो अपनी पहली संतान उन्हें देंगे। भोजराज कुंती को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। एक बार कुंती के बचपन में महर्षि दुर्वासा ऋषि कुंती भोज के यहाँ पधारे। अपने पिता की आज्ञा के अनुसार कुंती ने महर्षि दुर्वासा की बहुत सेवा की। उनकी सेवा से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए और उन्होंने कुंती के भविष्य को देख लिया था। वे जानते थे कि भविष्य में कुंती माँ नहीं बन सकती, इसलिए उन्होंने कुंती को एक वरदान दिया। उन्होंने कुंती को वरदान देते हुए कहा कि तुम जिस भी देवता का स्मरण करोगी वे देवता तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएंगे और अपने ही समान तुम्हें तेजस्वी पुत्र प्रदान करेंगे। कुंती ये वरदान पाकर फूली न समाई। एक दिन वो मुंडेर पे खड़ी सूर्य भगवान को देख रही थी। अचानक कुंती का मन दुर्वासा ऋषि के वचन की परीक्षा लेने को हुआ। उसने सूर्यदेव का स्मरण किया। अचानक सूर्यदेव प्रकट हो गए और उन्हें अपने ही समान तेजस्वी पुत्र दिया। कुंती अचानक एक पुत्र पाकर हैरान रह गई। उस बालक के कान में कुंडल थे और कवच धारण कर रखा था। कुंती ऐसे तेजस्वी पुत्र को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह अभी कुंवारी थी। समाज की और लोक निंदा की उसे परवाह थी, इसलिए कुंती ने बालक को एक पेटी में डालकर गंगा की धार में बहा दिया। वह बालक आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी को मिला जो निसंतान थे। उन्होंने उसे पुत्र के समान पाला। उसके कानों में कुंडल थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रख दिया गया। कुंती विवाह योग्य हो गई थी, इसलिए उसके पिता ने एक स्वयंवर रखा। स्वयंवर में दूर दूर से अनेक राजा राजकुमार भाग लेने आए। उसी स्वयंवर में पांडु ने भी भाग लिया। कुंती पांडु को देखकर मोहित हो गई और वरमाला उनके गले में डाल दी। इस प्रकार से कुंती और पांडु का विवाह हो गया। पांडु कुंती को लेकर हस्तिनापुर आ गए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक विवाह की प्रथा थी, इसलिए पितामह की आज्ञा से पांडु ने माद्री से भी विवाह किया और इस प्रकार से उनकी दो पत्नियां हो गई, कुंती और माद्री। पांडु को शिकार खेलने का बहुत शौक था। वे दोनों पत्नियों को लेकर जंगल में गए। उसी जंगल में एक ऋषि और उसकी पत्नी हिरण के रूप में विहार कर रहे थे। अचानक वे संभोग करने लगे। उन्हें देखकर पांडु ने उस पर बाण चला दिया। बाण लगते ही ऋषि और उसकी पत्नी अपने स्वरूप में आ गए। ऋषि और ऋषि की पत्नी को बाण लगा देखकर पांडु घबरा गए और भागते हुए उनके पास आए। तब तक ऋषि की पत्नी मर चुकी थी। मरते हुए ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि जब तुम अपनी पत्नी के साथ संभोग करोगे तो तुम्हारी भी इस प्रकार मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार का श्राप सुनकर पांडु काफी व्याकुल हो गए और वे हस्तिनापुर लौट आए। लेकिन वे हस्तिनापुर में अनमने से रहने लगे। वहां उनका मन नहीं लगता था। उन्होंने वन में जाने की इच्छा जाहिर की। वे अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए और तपस्या करने लगे। पांडु को तपस्या करते समय यह ध्यान आया कि निसंतान व्यक्ति के लिए तो स्वर्ग के द्वार भी नहीं खुले होते। इसलिए उन्होंने अपने मन की व्यथा दोनों पत्नियों को बताई। दोनों पत्नियों ने जैसे ही पांडु के मन की व्यथा सुनी वे व्याकुल हो गई। तभी कुंती को अपने महर्षि दुर्वासा के द्वारा दिए गए वरदान की याद आई। उसने अपने वरदान की बात पांडु को बताई। वरदान की बात सुनते ही पांडु का चेहरा खिल गया और उसने कुंती से तुरंत 3 पुत्र मांगे। उसने कहा, मुझे धर्मराज के समान धर्मात्मा पुत्र चाहिए। तब कुंती ने महाराजा धर्मराज का आह्वान किया और उनके समान ही धर्मात्मा पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ। दूसरी बार कुंती ने वायु देवता का आह्वान किया और उन्हें वायु देवता के समान बलशाली पुत्र प्राप्त हुआ। तीसरी बार कुंती ने इंद्र देवता का स्मरण किया और उनके समान ही पराक्रमी और तेजस्वी पुत्र प्राप्त किया।
पहले पुत्र का नाम युधिष्ठिर रखा गया, दूसरे पुत्र का नाम भीम रखा गया और तीसरे पुत्र का नाम अर्जुन रखा गया। तीनों पुत्रों को पाकर बहुत खुश थे, लेकिन माद्री का उतरा हुआ चेहरा देखकर पांडु निराश हो गए। उन्होंने कुंती से प्रार्थना की कि तुम इसे अपने वरदानों से संतान का सुख दे सकती हो। तब कुंती ने माद्री को अश्विनी देवों का स्मरण करने के लिए कहा। जैसे ही माद्री ने अश्विनी कुमारों का स्मरण किया, उसको जुड़वा पुत्र प्राप्त हुए। इनका नाम नकुल और सहदेव रखा गया। इस प्रकार पांडव 5 पुत्रों के पिता बन गए और वो बहुत खुश रहने लगे। लेकिन बसंत ऋतु में पांडु का मन काम वासना से भर गया और वो माद्री के साथ जैसे ही संभोग करने लगे, उनकी मृत्यु हो गई। माद्री उसके बाद उनके साथ सती हो गई और कुंती 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर आ गई। तो इस अध्याय में हमने कुंती के बारे में जाना और कर्ण की जन्म की कहानी भी हमने जानी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथों और उनकी कथाओं के बारे में जानना बड़े ही सौभाग्य की बात है। धन्यवाद।